GHCL, जी हाँ, इस कंपनी से करेंगे आपकी, हम करवा रहे हैं आपकी मुलाकात। 1983 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। सोडा ऐश और सोडियम कार्बोनाइड बनाती है कंपनी, और देश में सोडा ऐश बनाने की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। 26% मार्केट शेयर है। हम मुलाकात करवाते हैं आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के GHCL के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं RS जालान साहब, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं आप इस पूरी इंडस्ट्री का, और 2002 से कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं। जालान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले एक बार जरा मैं नतीजे बता दूं हमारे दर्शकों को। कल आए थे बाजार के दौरान ही, करीबन 12:30 बजे, पौन बजे के आसपास, और रेवेन्यू 18% घटकर आया है। कामकाजी मुनाफे में 28% की रही कमी। मार्जिन 29% से घटकर 26% के आसपास, और मुनाफे में रही है 65% की कमी, 151 करोड़ का। इसमें कुछ एक्सेप्शनल गेंस पिछले साल थे, उसका भी असर है। एक बार जरा नतीजे समझे जाए। जालान साहब, रेवेन्यू, मुनाफा, कामकाजी मुनाफा, मार्जिन सब घटकर आए हैं इस तिमाही में। क्या कारण है सर कि ये कमी देखने को मिली है? गुड मॉर्निंग अनिल। मॉर्निंग सर। बेसिकली जैसे आपने राइटली बताया कि जो अगर मैं सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करूं तो डेफिनेटली जो है हमारी रेवेन्यू जो है कम हुई है और मार्जिन भी कम हुई है। उसका मेन कारण था कि पिछले साल में एक्सेप्शनल ईयर था कंपनी के लिए, और आपको जैसा पता है कि केमिकल की सारी कंपनियों के लिए एक्सेप्शनल ईयर था, और उस वजह से सारी कंपनियों में केमिकल में जो एक वो एक्सेप्शनल ईयर था उसकी वजह से डिफरेंस आया। बट अगर आप मार्च के क्वार्टर से अगर हमारे नंबर को अगर देखेंगे जो लास्ट क्वार्टर गया है, तो हम लोगों ने सिग्निफिकेंटली अच्छा काम किया है। उसमें आप रेवेन्यू, इंस्पाइट ऑफ के रेवेन्यू जो हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट है, 1% की ग्रोथ है, बट हमारी मार्जिन जो है वो 17% से बढ़ी है। इबिटा की टोटल वो, और मार्जिन करीब करीब 4% से बढ़ी है। तो ओवरऑल मार्च के क्वार्टर से हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और ये इंस्पाइट ऑफ मार्केट कंडीशन केमिकल की काफी डिफिकल्ट है, उसके बावजूद भी हमने ये परफॉर्मेंस अचीव करी है। उसका मेन कारण है हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और हमारा कॉस्ट कंट्रोल पे जो है फोकस। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल, इससे मार्जिन इंप्रूव हुए। बिल्कुल, मैं देख ही रहा था सर, पिछली तिमाही 22% थे, इस बार आप 26% पे आए। तो ये इंप्रूवमेंट कुछ और बढ़ने की गुंजाइश है? क्या आप 30% तक पहुंच सकते हैं इस साल? अनिल जी, जैसा मैंने बताया कि मार्केट की जो भी कंडीशन है सोडा ऐश की, वो अभी काफी वॉलेटाइल है। आपको ऐसा जरूर लगता है कि अभी जो ये मार्केट है वो अभी अपने बॉटम पे है, बट यहां से अभी कितना वक्त लगेगा, मे बी 1-2 क्वार्टर और लगेंगे, जिसके बाद थोड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। बट हम अपनी कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर फोकस हमारा जो है वो जारी है, और उससे हम डेफिनेटली इस मार्जिन को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। सर, जरा डिमांड और प्राइसिंग दोनों के बारे में बताएं। सोडा ऐश की किस तरह की चल रही है? देखिए, अगर मैं ग्लोबली अनिल जी बात करूं तो ग्लोबली जो है बड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स है। एक तरफ चाइना में ग्रोथ बहुत अच्छी है सोडा ऐश की डिमांड की, बट अगर मैं यूरोप और यूएस की बात करूं तो वहां पर डिमांड में एक डैम्पनेस है। उसकी वजह से ओवरऑल जो है डिमांड सप्लाई की सिचुएशन अभी सरप्लस, जो सप्लाई है वो थोड़ी सरप्लस सिचुएशन में है, और उसी की वजह से इंडिया में जो है इंपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ी है। बट आने वाले समय में ऐसा लगता है कि दोनों यूरोप और यूएस में थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी, और इंडिया का भी जो डिमांड ग्रोथ है वो लास्ट ईयर में केवल 3% था, क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं सोलर के ऊपर गवर्नमेंट ने इस बार बजट में भी सोलर ग्लास के ऊपर जो है ड्यूटी का री इम्पोजिशन 10% का कर दिया है, तो उसकी वजह से मेरे को लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में डेफिनेटली डिमांड में इंडिया में इंप्रूवमेंट आएगी, और उससे डिमांड 5-6% के आसपास वापस जाने की संभावना है। जहां तक प्राइसिंग का मैं बोलूं अनिल जी, प्राइसिंग ऑलमोस्ट रॉक बॉटम पे एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम, बट यहां से अभी मेरे को लगता है 1-2 क्वार्टर और लगेंगे, उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई डिमांड और प्राइसिंग को लेकर। अब आइए सर, किसी तरह के आपके कैपेक्स प्लान कुछ अगर चल रहे हैं, कितना निवेश वहां कर रहे हैं, कब तक पूरे होने वाले हैं? अनिल जी, जैसा आपने राइटली बोला, हमारा जो फोकस है वो ग्रोथ का फोकस है, और हमारा कैपिटल एलोकेशन जो है तो अभी पूरा का पूरा जो है वो ग्रोथ के ऊपर है। हमने पिछले क्वार्टर में बताया था कि हमारे 2 न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका कि काम चालू हो गया है। एक तो हमारा वैक्यूम सॉल्ट का प्रोजेक्ट है, जो कि हम वेस्ट एनर्जी से बना रहे हैं। दूसरा जो है हमारा ब्रोमीन का प्रोजेक्ट है, जो कि हमारा ऑलरेडी काम चालू हो गया, वो भी अगले साल में आ जाएगा, जून में और सितंबर में। इसके अलावा हमारा जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है वो प्रोग्रेस कर रहा है,
एंड आने वाले, जैसे मैंने पहले बताया था, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट है और अप्रॉक्सीमेटली अराउंड आफ्टर 3 इयर्स आएगा। लेकिन इन द मीन टाइम एक अच्छी डेवलपमेंट ये है कि हमको जो है कल जो है हमको नए सॉल्व फील्ड के लिए एक लैंड एलोकेट की गई है, करीब करीब 16,000 एकड़ जमीन है। उस पे हमारा आने वाले समय में सॉल्व का अच्छा एक कैप्टिव के लिए हमारा एक अच्छी शुरुआत हो पाएगी, प्लस हम ब्रोमीन का एक बड़ा बिजनेस वहां पर कर पाएंगे। बिल्कुल। जालान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया, आपने नतियों पर विस्तार से बातचीत की और बाकी बची हुई तिमाहियों के लिए भी आपने जो आउटलुक दिया वो बाजार को पसंद आता हुआ दिख रहा है। 7% की अच्छी दमदार उछाल इस कमजोर बाजार में जीएचसीएल का शेयर लगाता हुआ दिख रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार तिमाही दर तिमाही नतियों को ज्यादा नजदीकी से देख रहा है और जो सुधार तिमाही दर तिमाही दिखा है उस पर भरोसा करता हुआ कि अगले 2 क्वार्टर और बेहतर हो सकते हैं। जीएचसीएल आपके लिए 600 के पार निकलता हुआ दमदार प्रदर्शन नतीजे कल बाजार के दौरान आए थे। आइए इस बीच